वक्त की सबसे बड़ी, जी हां, सबसे बड़ी महा ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम हाजिर हैं और एक ऐसी खबर आज आपको बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थी। लेकिन अब वहां से आई इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी क्या है? जी हां, तीसरे वर्ल्ड वॉर, तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े संसार के लिए और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाले तेल संकट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ईरान और अमेरिका युद्ध विराम यानी कि ईरान और अमेरिका के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। रूसी समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और ये शायद ये वैश्विक बड़ी खबर है, इंटरनेशनली सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि दोनों महाशक्तियां युद्ध रोकने के समझौते पर सहमत हो चुकी हैं और बहुत जल्द, जी हां, बेहद जल्द इसका औपचारिक ऐलान भी होने वाला है। लेकिन रुकिए, इस समझौते की जो सबसे बड़ी और धमाकेदार बात है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आई है खुशखबरी। जिस हॉर्मुज जलडमरू मध्यस्थ को ईरान ने बंधक बना रखा था, जहां से पूरी दुनिया को तेल का व्यापार होता था, तेल का व्यापार रुक गया था, जहां से अब इस सीज फायर समझौते के तहत वहां से जहाजों की मुफ्त आवाजाही, फ्री नेविगेशन शुरू होने जा रही है। यानी जिस तेल संकट ने भारत समेत पूरी दुनिया की रातों की नींद उड़ा रखी थी, अब वो महासंकट हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। क्या है इस सीज फायर के पीछे की इनसाइड स्टोरी? अमेरिका को क्यों पीछे हटना पड़ा और ईरान इस समझौते के लिए कैसे मान गया? और सबसे बड़ी बात, इस फैसले से आपके जेब पर, आपकी गाड़ियों के पेट्रोल डीजल पर क्या असर पड़ने वाला है? ये तमाम सवाल हैं जिसके आज हम जवाब देने वाले हैं। ईरान अमेरिका सीज फायर पर राजी हो गया है, हॉर्मुज से भी खबर आ गई है, खुशखबरी की खबर आई है और अब तेल संकट खत्म होने वाला है। कैसे? ईरान अमेरिका युद्ध में एक बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी आने के बहुत संकेत मिल रहे हैं, बहुत स्ट्रांग संकेत दिए जा रहे हैं, मैसेजिंग की जा रही है। रूसी एजेंसी RIA नोवोस्ती के हवाले से खबर है कि ईरान और अमेरिका सीज फायर समझौते पर सहमत हो गए हैं और जल्द ही इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि समझौते में हॉर्मुज से जहाजों की मुफ्त आवाजाही भी एक कंडीशन है, ये कंडीशन भी शामिल की गई है। अमेरिका और ईरान तनाव का अंत होने जा रहा है। अगर रूसी एजेंसी RIA नोवोस्ती की माने तो दोनों देश युद्ध विराम यानी कि सीजफायर समझौते पर राजी हो गए हैं। एजेंसी ने पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी और ईरानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो प्रपोजल है यानी कि प्रस्तावित जो समझौता है उसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्यस्थ में जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति भी शामिल है, जो इस पूरे संघर्ष का मेन मुद्दा बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका, सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस समझौते की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने वाले दिनों में की जा सकती है। आधिकारिक रूप से दुनिया को बताया जाएगा कि सीज फायर हो गया है। हालांकि अभी तक दोनों देशों की ओर से इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, किसी ने भी ऑफिशियली इस खबर को कंफर्म नहीं किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है और यहां से बड़ी मात्रा में तेल और दूसरे ऊर्जा उत्पादों का परिवहन होता है, नेविगेशन होता है। अगर यह समझौता लागू होता है तो इससे क्षेत्र में जारी तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ सकती है, तनाव कम हो सकता है। खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्यस्थ में जहाजों की आवाजाही सामान्य होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल आपूर्ति को लेकर बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। इकोनॉमिक सैंक्शंस, इकोनॉमिक बैन, आर्थिक पाबंदी के बाद सीज फायर हुआ है। ये सीज फायर के समझौते की खबर उसी वक्त आई है जब अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक पाबंदियां बढ़ा दी। अमेरिका ने ईरान का आर्थिक रूप से गला दबाने का प्लान तैयार कर लिया, जिसके बाद कुछ ऐसे सैंक्शंस लगाए गए, कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाए गए जो उसे ग्लोबली अलग थलग करने वाले थे। ईरान पर ऐसे सैंक्शंस लगा दो, इतने बैन लगा दो, इतने प्रतिबंध लगा दो कि ईरान अलग थलग पड़ जाए। ज्यादातर देश अब भी ईरान से व्यापार नहीं करते थे, लेकिन पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के अलावा रशिया ऐसा देश था जो ईरान के साथ इकोनॉमिक रिश्ते बनाए हुए था, आर्थिक व्यापार कर रहा था। अमेरिका की नई पाबंदियां इन देशों से जुड़ी हुई कंपनियों पर एक्शन लेने वाली थी और इससे ईरान को तगड़ा नुकसान पहुंचने वाला था। और ऐसे में अमेरिका को उम्मीद थी कि ईरान इस कदम के बाद समझौते की मेज तक पहुंच जाएगा, समझौता कर लेगा ईरान। हॉर्मुज पर ईरान ओमान ने हल निकाला। इस बीच ईरान ने एक बार फिर से ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर समझौते की बात शुरू कर दी। खबरें ये भी आ रही हैं कि ओमान के साथ ईरान का यह समझौता होने के करीब भी है और इसके बाद समुद्री क्षेत्र में मौजूदा बारूदी सुरंगों को हटाने की योजना भी बनाई गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों के लिए एक नया टेम्परेरी रास्ता तैयार किया जा सकता है। इस बात की पुष्टि ईरान के एक सीनियर डिप्लोमेट ने भी की है। इस बात को सीनियर डिप्लोमेट ने कंफर्म किया है। ईरान के मुताबिक
जो प्रपोज्ड समझौता है, प्रस्तावित समझौते के लागू होने पर फिलहाल जहाजों के इस्तेमाल किए जा रहे दक्षिणी समुद्री मार्ग को बंद किया जा सकता है। यह रास्ता ओमान के तट के पास से गुजरता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त समुद्री मार्ग का एक हिस्सा भी है। अमेरिका को इस रास्ते पर आपत्ति है। आपको बता दें कि ईरान लंबे समय से इस रास्ते पर आपत्ति जताता रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरिबाबादी ने बताया कि ईरान और ओमान मिलकर एक नया रास्ता बनाने पर सहमत हुए हैं। इस मार्ग से जहाज दोनों दिशाओं में ईरान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरेंगे। आपको बता दें कि अभी समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अमेरिका हमेशा ईरान के नए रास्ते का विरोध करता रहा है और ऐसे में वो इसे स्वीकार करेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ओमान की ओर से जारी शुरुआती बयान में दक्षिणी मार्ग को बंद करने का जिक्र नहीं किया गया था। बाद में ईरानी पक्ष की ओर से ये जानकारी सामने आई और इसी वजह से प्रस्तावित समझौते को लेकर स्थिति अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है।